कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी आई हुई थी। महिला अधिकार यात्रा के दौरान महिला सम्मान की बात हो रही थी, महिलाओं की बात सुनी गई। प्रियंका गांधी ने एक एक करके सारी महिलाओं की बात सुनी, मगर उस सम्मान यात्रा के दौरान में एक भाई साहब भी मिले जो कि इंडियन मुस्लिम लीग के वाइस प्रेसिडेंट हैं, नवाब अजीमाबादी हैं, जो कि आज प्रियंका गांधी से मिलने आए थे और इनके हाथों में लेटर है। और लेटर में क्या कुछ है ये खुद बताएंगे कि क्या कुछ वजह से आज मिलने आए थे। और ये चाहते हैं कि इंडियन मुस्लिम लीग, जो कि एक पुरानी पार्टी है और एक बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती है, जिसके अभी भी कई सांसद हैं, कई विधायक हैं, मगर बिहार में शायद इंडियन मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं नज़र नहीं आता है। बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं कि बिहार में महागठबंधन में इंडियन मुस्लिम लीग भी शामिल है। अब उसके हक अधिकार की लड़ाई ये लड़ रहे हैं लगातार बिहार में, जो कि एक अधिकार मिलना चाहिए इंडिया महागठबंधन में, जो इनको एक हक मिलना चाहिए, उसके लिए आप लोग लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या लगता है, प्रियंका गांधी से मिलने आए, क्या बात बनी? अभी हम लोगों ने पहले कई बार हम लोग ट्राई किया था, राहुल गांधी जी भी इससे पहले आए, उनके साथ मैं न्याय यात्रा पर भी था, वोटर न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी ने निकाला था। तो मैं वहाँ से आपके बेतिया से लगातार मैं उनके साथ में रहा, आरा तक रहा और तमाम घटनाक्रम को भी देखा और पुरजोर तरीके से हमारी पार्टी के तमाम लीडर्स उनके साथ साथ चले रहे। केरला से भी हमारे लीडर्स आए हुए थे। आज चूँकि प्रियंका गांधी का सदाकत आश्रम पटना में प्रोग्राम हुआ और जैसे ही मुझे खबर हुई तो हम लोगों ने एक लेटर पहले से बनाया हुआ था। इससे पहले अभी दिल्ली में हमारा जो नेशनल हेडक्वार्टर बना दरियागंज में, वहाँ प्रियंका गांधी जी खुद आई थी और उन्होंने जो है बड़ा अप्रिशिएट किया कि हम लोग को बहुत सपोर्ट आप लोग करते हैं और इतनी अच्छी बिल्डिंग आपने बनाया है। बिहार के अंदर में हम लोग चाहते थे कि आज से नहीं, शुरू से लगातार कांग्रेस को हम लोग सपोर्ट भी करते चले आ रहे हैं। पिछली बार यानी 2015 में हम लोग जो है लास्ट चुनाव लड़े 2015 में बिहार में और तकरीबन 8 सीटों पर लड़े, फिर 10 सीटों पर भी लड़े। जीते कितने? एक भी सीट अभी जीते नहीं हम लोग। बिहार के अंदर में हम लोग सीट नहीं जीत पाए। तो बिहार में पिछड़ापन का वजह क्या है? आपकी पार्टी जो बड़ी पार्टी है, जिस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पहली बार लोकसभा भेजा, जिनके द्वारा संविधान लिखा गया, तो वैसे लोगों को आप लोग ये भेजते हैं। और मुस्लिम लीग जो कि मुसलमानों की पार्टी कहलाती है, तो बिहार में पिछड़ा होने का वजह क्या? इसको आप और भारतवर्ष की बात कर ले, पूरे भारत में पिछड़ा होने की वजह। पहली बात तो आपने जो भी कहा कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी है, जो मुसलमानों की पार्टी थी वो तो चली गई पाकिस्तान। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन होगा कि मुस्लिम लीग है तो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। इससे बहुत सारे जो दूसरे कास्ट के लोग हैं, दूसरे जो कौम के लोग हैं, वो जुड़ते नहीं होंगे। अभी आप देखिए 6% जो है ना, तमिलनाडु में एक कंस्टिट्यूंसी है आपका रामनाथपुरम, जहाँ पे मुसलमानों की आबादी 6% है, वहाँ पे मुस्लिम लीग जीतती है। डीएमके के साथ हमारा अलाइंस है वहाँ पे। तमिलनाडु में यूडीएफ के साथ हमारा अलाइंस है। हम वहाँ पर जो है 18 एमएलए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में, 4 सांसद हैं वहाँ से। राहुल गांधी जी जिस जगह से लड़ते हैं या लड़े थे, उसके बाद फिर प्रियंका गांधी लड़ी वायनाड से, तो वहाँ पे भी मुस्लिम लीग में भरपूर समर्थन किया। हमारे तमाम एमएलएज वहाँ के, वायनाड से तमाम एमएलएज जितने भी, तो तमाम लोगों ने उनको समर्थन किया। वो सेफ सीट मानी जाती है। हम लोगों ने भरपूर उनको वोट दे करके और ऐतिहासिक जीत दिलाई वहाँ पे बिहार वायनाड। प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को, दोनों तो अभी उसी सीट पर थे। तो हम लोग ये, आप एक बात कह रहे थे कि क्यों बिहार के अंदर में हमारी पार्टी क्यों नहीं आगे बढ़ पाई। हमारी पार्टी बिहार के अंदर में लगातार काम करती चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि आज पुरानी है। ओवैसी साहब जो, जैसे 2014 में हमने खुद ओवैसी साहब से मुलाकात किया और मुलाकात क्या उनके लिए मंच सजाया। ओवैसी साहब के लिए हमने मंच सजाया। वहाँ आए, रोहिधासा मैदान में पहला प्रोग्राम उनका हुआ था और उन्होंने जब एक संवाद थी पब्लिक मीटिंग में, एक क्रिसेंट पब्लिक स्कूल था, वहाँ पर हम गए और उनके लिए पहले तो लोगों से, अख्तरुल ईमान साहब से मिल करके गांव में जा कर के लोगों से जो है ना अपील किया कि असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, आप लोग आइए, जमा होइए, उनकी बातों को सुनिए। उस वक्त इनकी पार्टी बिहार में लॉन्च नहीं की थी।
वो सिर्फ सर्वे करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी आए थे और उनको बुलाया गया था। अख्तरुल ईमान साहब ने प्रोग्राम तय किया था इंसाफ फ्रंट के बैनर तले, तो हम लोग उस टाइम भी जो है उनको समर्थन किया और उनको कहा भी कि भाई बिहार के अंदर में हम लोग जो है एक ख्याल की पार्टी है, तो बिहार में मिलकर के चुनाव लड़ें। तो उनके लीडर ने एक ऐसा जवाब दिया कि आप बिहार में अपनी पार्टी को मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम लीग को अपने MIM में जम कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए। और उसके बाद हम लोग फिर जो है ना उनसे दूरी बिहार में मर्ज कर दीजिए, बिहार में मर्ज कर दीजिए। तो मुस्लिम लीग को जब बिहार में मर्ज करने की बात की तो ये बार बार ये कहते हैं आपके अख्तरुल ईमान साहब और ओवैसी साहब भी अब लगातार कहते हैं मुस्लिम लीग बहुत अच्छी पार्टी है और वहाँ का उन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए क़यादत खड़ी की है, ये है वो। लेकिन आप बिहार में हमारे साथ गठबंधन में नहीं हैं। आपको अगर हम उस ज़माने में भी कहा था 2014 में जब 15 में आप चुनाव लड़े पहली बार बिहार से, उस समय कहा था कि आप लोग मिल करके कीजिए। ठीक है, हमको जो है ना यहाँ पे जहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है बिहार के अंदर में कांग्रेस है, जो हम इंडिया गठबंधन में भी आज भी शामिल हैं, ये मतलब आप उठा करके देख लीजिए। और यूपीए में तो हमारे मिनिस्टर थे ये अहमद, विदेश राज्य मंत्री। मगर आप शामिल तो हैं, मगर उसी तरह हैं जिस तरीके से क्रिकेट टीम में जो 12th प्लेयर होता है, जो मतलब ज़रूरत पड़ने पे उसको ये किया जाएगा 11। ये बात हक की बात है कि मुसलमानों की क़यादत को ये मजबूती से देखना नहीं चाहते कोई भी बिहार के अंदर में। चाहे हम तो अब दो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तो लड़ाई हम बीजेपी से लड़ रहे हैं लगातार, और दूसरी लड़ाई तो हम अपनों से ही लड़ रहे हैं जो सेकुलरिज्म का नारा लगा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह हुई कि बाहर की पार्टी, हैदराबाद की पार्टी आकर के पूरे बिहार में मतलब अपना नाम रोशन करने में लगी हुई है और कर रही है, और दूसरी तरफ आप लोग इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद कहीं ना कहीं ये हैदराबाद से जो पार्टी आई वो हमारे बाद आई और हम लोग लगातार वहाँ लड़ रहे थे चुनाव। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बारसोई, अररिया, ऐसे तमाम जगह से हमारे कैंडिडेट्स खड़े हो रहे थे। और पिछली बार यानी कि 2020 में जो है नेशनल कमेटी की तरफ से हमारे PK कुंजाली कुट्टी साहब नेशनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने लेटर भेज दिया कि बिहार में अनकंडीशनल सपोर्ट महागठबंधन को किया जाए। तो अब हम अपने जो आला कमान को उनकी तो बातों से को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं, हमने अनकंडीशनल सपोर्ट किया। ओवैसी साहब को बस वही 2015 फ़ायदा मिल गया उनको, हम वहाँ से हटे। और वहाँ की जो आवाम है आज भी, उस ज़माने में तो ऐसा हुआ कि लोगों ने मुझे फ़ोन करके मुबारकबाद देना शुरू कर दिया कि मुस्लिम लीग जीत गई। हाँ, ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे? अगर महागठबंधन में शामिल तो हैं, मगर अगर जो एक डिमांड होगी कि टिकट मिलना चाहिए, जो एक राजनीतिक हिस्सेदारी की बात हो रही है, तो क्या करेंगे? अगर नहीं करते हैं पूरी तरीके से शामिल, तो अपनी पार्टी को पूरी जगह से चुनाव लड़वाएंगे या फिर इंडिया महागठबंधन के अगेंस्ट पे अपने प्रत्याशी को उतारेंगे? क्या कुछ होने वाला? देखिए, अगर एक बार हम लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दिया 2015 में, इस बार अभी आपके पूर्णिया में हमारी जो स्कैनिंग कमेटी की मीटिंग हुई उसमें ये तय हो गया कि हम लोग इस बार बिहार में चुनाव लड़ाएंगे। अब उसमें 15 सीटों का हमने रखा है दावा, 15 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अगर महागठबंधन बार बार, हम लोग तेजस्वी जी को पिछले बार भी हमने लेटर दिया, जा करके लालू जी को लेटर दिया है ना, उसके बाद जो है आपके कांग्रेस कार्यालय में यहाँ आकर के हमने उस टाइम मदन मोहन झा जी थे, उनको हमने लेटर दिया। राहुल गांधी से बराबर जो है हम लोग के जो आला अधिकारी हैं वो वार्ता कर रहे हैं। ठीक है, आप हमको महागठबंधन में शामिल नहीं कर रहे हैं, तो इस बार तो मुस्लिम लीग यहाँ पर अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी इंशाल्लाह, चाहे वो इंडिया के अगेंस्ट ही लड़ना पड़े। अब मजबूरी है, एक पॉलिटिकल पार्टी को जब आप इतना नज़रअंदाज करेंगे। हमारा वायनाड में आप समर्थन लेते हैं, केरला में हमारा समर्थन लेते हैं, और बिहार में आपको समर्थन देने में आपको तकलीफ हो रही है। बिहार में सिक्का कैसे चले? बिहार में सिक्का चलेगा जब अब तो लड़ाई ये हो गई कि हम अपनी मजबूती दिखलाएंगे पहले इनको। बिहार में उनका सिक्का कैसे चलेगा जब आपको अगर सब कुछ दे ही देंगे? तो उनका भी तो उनका अपना दबदबा है। अब असल क्या है कि ये मुसलमानों के लीडरशिप को मजबूत होते हुए देखना नहीं चाहते हैं। तो तीसरा विकल्प की तैयारी करें, बहुत सारे विकल्प है, उनके साथ हो सकता है कि गठबंधन लड़ने उसके लिए चर्चा हो रही है, उसकी बातचीत हम लोग कर रहे हैं।
तीसरा विकल्प भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सब मिल करके तीसरा विकल्प के देंगे। साथ बनाएंगे। वो वक्त आएगा आपको हम बता देंगे। नवाब अजीमाबादी हैं जो कि इंडियन मुस्लिम लीग के वाइस प्रेसिडेंट है और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार में। तो जो एक पुरानी पार्टी जो कहीं ना कहीं विलुप्त होते हुए नज़र आ रही है बिहार से, उस पार्टी को हक मिलना चाहिए। हालांकि इंडिया महागठबंधन में है, मगर जो एक राइट होना चाहिए, अधिकार जो होना चाहिए, 1948 की पार्टी है और जिस पार्टी की वजह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पहली बार सांसद बने और उन्हीं के द्वारा जो एक बहुत कुछ जो एक संविधान लिखा गया, जो आज एक संविधान की दुहाई दी जाती है और जो सांसद बनाने में इंडियन मुस्लिम लीग का बड़ा हाथ है माना जाता है। और उसके अलावा भी जो पुरानी पार्टी होने के बावजूद जो इसका रौब था, जो एक वर्चस्व था, वो शायद कहीं ना कहीं अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। बिहार में ये अपने संघर्ष की लड़ाई कंटिन्यू ये इंडियन मुस्लिम लीग की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इनको इनका हक मिल पाता है, क्या इनको इंडिया महागठबंधन में पूरी तरीके से शामिल करके जो इनका राइट है, जो इनका अधिकार है, राजनीतिक अधिकार, वो मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। यह आने वाले चुनाव के वक्त देखा जाएगा। धन्यवाद।